हाँ, इस वीडियो में हम के साथ फिजियोलॉजी ऑफ किडनी पार्ट 1 के बारे में चर्चा करना चाहेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा फंक्शंस ऑफ किडनी, यानी किडनी आपके शरीर में कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य करती है, क्या इसकी जिम्मेदारियां हैं, क्या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन सारे बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। तो किडनी के जो मुख्य कार्य बताए गए हैं, इनमें पहला कार्य रोल इन होमियोस्टेसिस, दूसरा कार्य एक्सक्रीशन ये होम्योपोइटिक फंक्शन, तीसरा कार्य इंडोक्राइन फंक्शन और चौथा कार्य रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और पांचवा कार्य रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल। तो ये किडनी के जो मुख्य काम बताए गए, जैसे पहला मुख्य काम देखिए रोल इन होमियोस्टेसिस, दूसरा काम क्या बताया गया, हीमोपोइटिक फंक्शन, तीसरा काम इसका बताया गया इंडोक्राइन फंक्शन, चौथा मुख्य काम इसका बताया गया रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर और जो पांचवा काम मुख्य रूप से इसका है वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कैसे रेगुलेट करती है, मेंटेन करती है। तो पहले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे वो है रोल इन होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस का मतलब आप जानते हैं, शरीर के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है उसको सम स्थिति में, समान स्थिति में रखने में जो किडनी का मुख्य रोल होता है वो कैसे होता है, किस तरह से किडनी इस काम को कर पाती है कि हमारे शरीर का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो सम स्थिति में बना रहे, समान स्थिति में बना रहे। तो इसके लिए किडनी को क्या करना पड़ता है, तो होमियोस्टेसिस इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी accompanied by the formation of urine, यानी किडनी हमारे शरीर में यूरिन फॉर्मेशन का काम करती है, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो ये हमारे शरीर में यूरिन का फॉर्मेशन करके किडनी जो है होमियोस्टेसिस के काम को अंजाम देती है या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी करती है। तो भाई यूरिन बना करके होमियोस्टेसिस के काम को कैसे करती है, तो किडनी एक्ट्स नॉट ओनली एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन बट आल्सो एज ए रेगुलेटरी ऑर्गन। किडनी के बारे में जैसा कि एनाटॉमी में आपको बताया गया था, किडनीज आर ए पेयर ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन, लेकिन हम यहाँ पर फिजियोलॉजी के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो होती है, लेकिन उसके साथ साथ ये कुछ ऐसे रेगुलेशन का भी काम करती है जो हमारे शरीर के इंटरनल एटमॉस्फेयर को, वातावरण को समान स्थिति में, नॉर्मल स्थिति में रखने में इसका रोल होता है। तो इट आल्सो एक्ट एज ए रेगुलेटरी ऑर्गन। कैसे रेगुलेटरी ऑर्गन का काम करती है, तो इट एक्ट्स एज, क्या क्या करती है, तो इसको हम एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी दोनों काम को करने वाले ऑर्गन के रूप में जानते हैं। इसमें पहला काम बताया गया एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स का मतलब त्याज्य पदार्थों का एक्सक्रीशन करना, यानी शरीर से ऐसे पदार्थों को बाहर भेजने का काम करना जो हमारे शरीर के लिए वेस्टेज की श्रेणी में आते हैं, अनुपयोगी पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, जिनका हमारे शरीर में हमारे स्वास्थ्य के लिए या हमारे ग्रोथ के लिए जिनका कोई रोल नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को ये किडनी जो है हमारे शरीर से बाहर भेज करके इस होमियोस्टेसिस के काम को बखूबी अंजाम तक ले जाती है। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, वो कौन से ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं होते हैं और वो त्याज्य पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, एक्सक्रीशन के श्रेणी में आते हैं।
तो इसमें दिया हुआ है कि रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इट हेल्प्स इन होम्योस्टेसिस। किन किन पदार्थों को, वो कौन से पदार्थ हैं जो हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी हैं, तो उसमें कुछ सब मुख्य सबस्टेंसेस के नाम दिए गए हैं। जैसे नंबर फर्स्ट पर दिया गया यूरिया। यूरिया हमारे शरीर में बनती है, कैसे बनती है ये आपको उसमें डाइजेशन वाले चैप्टर में बताया गया था कि जब अमीनो एसिड किडनी के अंदर जाता है तो वहां पर ये अमीनो एसिड अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया वहां से, चूंकि किडनी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो अमोनिया का कुछ हिस्सा तो वहीं किडनी से यूरिन के साथ एक्सक्रीट हो जाता है, लेकिन सबका सब एक्सक्रीट होता हो ऐसा होता नहीं। तो जो अमोनिया का पार्ट किडनी में बच गया वो सीधे वहां से चल करके ब्लड स्ट्रीम में आता है, और वो अमोनिया फिर लीवर में एंट्री करती है। लीवर में पहुंचने के बाद अमोनिया जो है यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर अब हमारे शरीर के लिए, बॉडी के लिए ये यूरिया जो है वेस्टेज की श्रेणी में आ चुका है। तो फिर लीवर जो है इसको ब्लड स्ट्रीम में भेज देता है, और वहां से ये यूरिया फिर किडनी में आती है, और किडनी इज नोन एज एक्सक्रीटरी ऑर्गन। किडनी को जैसा आप जानते हैं कि यह एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यानी हमारे शरीर के वेस्टेज को बाहर भेजने का काम करने वाले अंग के रूप में जानते हैं, तो वही काम यहाँ पर होता है। यूरिया किडनी में पहुंचने के बाद किडनी से बाहर हो जाती है, शरीर से बाहर चली जाती है। नंबर 2 पर यूरिक एसिड, नंबर 3 पर क्रिएटिनिन, नंबर 4 पर बिलीरुबिन, नंबर 5 पर टॉक्सिन्स, नंबर 6 पर ड्रग्स, नंबर 7 पर हेवी मेटल्स, नंबर 8 पर पेस्टिसाइड्स यानी जीवाणुनाशक। तो ये जो 8 की संख्या में फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं, इन सभी को किडनी हमारे शरीर से बाहर भेजने का काम करती है, इसलिए इसको हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन के नाम से जानते हैं। और ये सभी के सभी सबस्टेंसेस हमारे शरीर के लिए अनुपयोगी हो चुके होते हैं। इनका हमारे शरीर के हेल्थ मेंटेन में या फिर ग्रोथ में कोई रोल नहीं होता है, इसलिए हमारे लिए, शरीर के लिए अनयूजुअल हो चुके होते हैं, और इस हालत में इनको शरीर से बाहर भेजने का काम किडनी करती है। इसीलिए किडनी को हम एक्सक्रीटरी ऑर्गन का नाम देते हैं। और तो ये जब बाहर हो जाते हैं तो हमारे शरीर का जो इंटरनल एटमॉस्फेयर है होम्योस्टेसिस के कंडीशन में चला जाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट बताया गया, मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, यानी हमारे शरीर में वाटर का लेवल मेंटेन करके ये किडनी जो है इसके वाटर बैलेंस के केस में, यानी वाटर का लेवल मेंटेन रहे, जितना नॉर्मली चाहिए उतना मेंटेन रहे, ये क्रिया करके किडनी जो है होम्योस्टेसिस में एक मुख्य रोल अदा करती है। तो बताया गया कि मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, यानी शरीर के अंदर पानी का जो लेवल है वो नॉर्मल हो, इसको मेंटेन करने का काम कौन करता है, तो किडनी करती है। इट मेंटेन्स द वाटर बैलेंस। ये कैसे वाटर बैलेंस को मेंटेन करती है, तो बाय कन्वर्जिंग वाटर व्हेन इट डिक्रीजेस। जब शरीर में वाटर का लेवल घट जाता है, कम हो जाता है, तो उसको ये कन्वर्ज करके और उसका लेवल मेंटेन करती है। लेकिन दूसरे कंडीशन में जब वाटर का लेवल हमारे शरीर में मोर देन नॉर्मल या सामान्य से अधिक हो जाता है, तो उसको बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करके ये हमारे बॉडी में वाटर के लेवल को ये बैलेंस करने में मदद करती है, जिससे होम्योस्टेसिस की कंडीशन मेंटेन होती है। अगला जो इसमें फैक्टर बताया गया वो है मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब आप समझते हैं, इनको मेंटेन करने का, इनको बैलेंस करने का काम किडनी बखूबी करती है। कैसे करती है, तो किडनी रिटेन सोडियम, किडनी सोडियम को हमारे बॉडी में रोकती है। कब, इफ द ऑस्मोलैरिटी ऑफ द बॉडी वाटर
डिक्रीज, जब हमारे शरीर में ये जो वाटर है उसका लेवल कम हो जाता है, तो इस कंडीशन में किडनी सोडियम को बॉडी के अंदर रोक लेती है, एक्सक्रीट होने से बचाती है और एलिमिनेट सोडियम व्हेन ऑस्मोलैरिटी इंक्रीजेस। जब ऑस्मोलैरिटी यानी विलेय की सांद्रता जब बढ़ जाती है तो उसी सोडियम को ये बॉडी के बाहर भेज करके इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का काम करती है। इसीलिए ये होम्योस्टेसिस में एक मेजर रोल प्ले करती है। अगला पॉइंट जो बताया गया, मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस। हमारे शरीर में जैसा कि आप जानते हैं ये मेटाबॉलिक क्रिया जब चलती है तो तमाम तरह के वेस्टेज पैदा होते हैं। तो हमारा जो शरीर है, बॉडी इज अंडर कांस्टेंट थ्रेट टू डेवलप एसिडोसिस। हमारे शरीर की स्थिति ये है कि वो कांस्टेंट माने लगातार स्थिर रूप से इस भय के माहौल में होती है कि टू डेवलप एसिडोसिस, यानी जो मेटाबॉलिक क्रिया के दौरान, एक्टिविटीज के दौरान एसिड फॉर्मेशन होता है, अगर उसका लेवल बहुत बढ़ गया तो फिर होम्योस्टेसिस की कंडीशन को मेंटेन करना काफी कठिन हो जाएगा। तो किडनी क्या करती है कि इस थ्रेट से, ये जो थ्रेट टू डेवलप एसिडोसिस को के प्रोडक्ट, ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान पैदा हो जाते हैं एसिड ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, हाउएवर प्रिवेंटेड बाय किडनी। तो किडनी इनको रोकने में मुख्य रोल अदा करती है और इसके साथ साथ ये लंग का भी इसमें रोल होता है और ये जो ब्लड बफर्स होते हैं इनका भी रोल होता है। लेकिन इन सब में किडनी जो है वो चीफ ऑर्गन है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस के लिए। आगे फिर विच एलिमिनेट दीज एसिड्स मेनली बाय किडनीज एज लाइक सल्फ्यूरिक एंड फास्फोरिक एसिड। जब ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के दौरान ये एसिड बनते हैं तो कहीं ये अधिक मात्रा में एक्यूमुलेट होकर के हमारे शरीर के होम्योस्टेसिस कंडीशन को ये डिसबैलेंस न कर दें, इसके लिए किडनी करती क्या है कि एलिमिनेट दीज एसिड्स। किडनी जो है इन एसिड्स को शरीर के बाहर भेज देने का काम करती है। इस तरह से इसका रोल होम्योस्टेसिस में प्रमुख हो जाता है। अब किडनी का जो दूसरा फंक्शन बताया गया वो है हीमोपोइटिक फंक्शन, यानी हीमो का मतलब आप समझिए ब्लड और पोइटिक का मतलब होता है, पोइटिक इज ए प्रोसेस अंडर विच फॉर्मेशन डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का बनना, उसका डेवलप करना और उसका ग्रोथ करना, ये तीनों चरण मिलकर के एक प्रक्रिया बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं जिसको नाम देते हैं हीमोपोइटिक। हीमो माने ब्लड और पोइटिक माने वो प्रक्रिया जिसमें ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता हो, डेवलपमेंट होता हो, ग्रोथ होता हो। तो इस काम को किडनी कैसे करती है? तो बाय सिक्रीशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन किडनी स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी। इट आल्सो स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ थ्रोम्बोसाइट्स बाय सिक्रीशन ऑफ थ्रोम्बोपोइटिन। हाँ, ये बताया गया कि किडनी का रोल हीमोपोइटिक यानी ब्लड सेल बनाने में भी महत्वपूर्ण होता है। ये कैसे किडनी ब्लड, ये तो भाई एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, एक्सक्रीशन का काम करती है, लेकिन यहाँ पर दिया गया कि नहीं, इसके अलावा किडनी एक काम और करती है और वो काम होता है आरबीसी का प्रोडक्शन या थ्रोम्बोसाइट का प्रोडक्शन या ब्लड सेल का प्रोडक्शन बढ़ा देना। ये कैसे बढ़ाती है? तो किडनी के अंदर एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम नाम देते हैं इरिथ्रोपोइटिन, यानी इरिथ्रो का मतलब रेड, लाल, और पोइटिन का मतलब लाल रक्त कणिका का बनना, डेवलपमेंट करना और मैच्योरिटी को प्राप्त करना। तो ये जो किडनी है एक हार्मोन सीक्रेट करती है
जिसका नाम है इरिथ्रोपोइटीन। यानी ये हार्मोन करता क्या है, ये रेड बोन मैरो को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है। जब बोन मैरो स्टिमुलेट होता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और इसके अलावा ये थ्रोम्बोसाइट्स का भी प्रोडक्शन बढ़ा देती है। क्यों कि एक दूसरा हार्मोन भी सिक्रीट करती है जिसको हम नाम देते हैं थ्रोम्बोपोइटीन। यानी किडनी, इस तरह से आपने देखा कि दो तरह के हार्मोन, एक है थ्रोम्बोपोइटीन और दूसरा है इरिथ्रोपोइटीन। तो ये हार्मोन करते क्या हैं, ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करते हैं। जब बोन मैरो स्टिमुलेट होते हैं तो फिर आरबीसी का और थ्रोम्बोसाइट का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो ये रहा इसका हीमोपोइटिक फंक्शन। और इसका तीसरा मुख्य कारण बताया गया, वो फंक्शन बताया गया इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शन का मतलब हार्मोन सिक्रीशन का काम। तो क्या किडनी के अंदर बहुत सारे हार्मोन सिक्रीट होते हैं? अगर होते हैं तो क्यों नहीं इसको हम इंडोक्राइनल फंक्शन ऑफ किडनी का नाम दे दें। क्योंकि इंडोक्राइन का मतलब है होता है वे ग्लैंड्स जो सिर्फ और सिर्फ केवल किसी न किसी हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं, उनको हम नाम देते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो क्या इंडोक्राइन ग्लैंड्स की तरफ से ही किडनी के अंदर भी कुछ हार्मोन का सिक्रीशन होता है? अगर हार्मोन का सिक्रीशन होता है तो फिर किडनी को हम इंडोक्राइन फंक्शन का करने वाला ऑर्गन मान सकते हैं। तो आइए हम देखें कि किडनी के अंदर कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो किडनी के अंदर या किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटीन, थ्रोम्बोपोइटीन, फिर ये रेनिन 125 डिहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल या कैल्सिट्रॉल जिसको बोलते हैं, और पांचवा हार्मोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये तमाम सारे हार्मोन्स सिक्रीट करती है कौन? किडनी। इसीलिए इसको हम नाम देते हैं इंडोक्राइन फंक्शन ऑफ किडनी। यानी किडनी इस तरह से एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो है ही है, इसके अलावा ये करती क्या है कि ये एक रेगुलेटरी ऑर्गन के तरह से भी काम करती है। और क्या करती है, ये कुछ हार्मोन सिक्रीट करके इस तरह से रिस्पांस करती है जैसे कोई इंडोक्राइन ग्लैंड। तो किडनी से ये तमाम हार्मोन्स निकलते हैं जैसे इरिथ्रोपोइटीन, थ्रोम्बोपोइटीन, रेनिन 125 डिहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिट्रॉल या कैल्सिट्रियाल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो ये 5 हार्मोन्स किडनी से सिक्रीट हो रहे हैं, इसलिए इसका हम इंडोक्राइन फंक्शन का नाम से एक पॉइंट देते हैं। और अब इसका अगला काम क्या बताया गया? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। किडनी ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने में हेल्प करती है और इससे मदद मिलती है होम्योस्टेसिस। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ये ब्लड प्रेशर कैसे मेंटेन करती है भाई? तो किडनीज रेगुलेट आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बाय, किसके द्वारा है आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करती है? तो बाय रेगुलेटिंग द वॉल्यूम ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ये जो सेल के बाहर जो स्पेस होता है उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसको रेगुलेट करके, उनको नियमित करके किडनी जो है ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम, मेंटेन करने का काम करती है। और क्या करती है? थ्रू द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये थ्रू द रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म क्या है? तो यह प्रक्रिया है जिसमें ड्यूरिंग द इस्कीमिक कंडीशन किडनी जो है एक हार्मोन सिक्रीट करती है रेनिन। ये रेनिन करता क्या है? एंजियोटेंसिनोजन एक प्रोटीन है जो ब्लड में पड़ी रहती है, लीवर के अंदर पाई जाती है, उसको एक कन्वर्ट कर देता है एंजाइम किसमें? एंजियोटेंसिन में। और एंजियोटेंसिन में जब ये कन्वर्ट होता है तो यह एक्टिव एंजाइम के रूप में काम करता है
और ये करता क्या है कि ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह से ये जो किडनी है क्या करती है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। और जब वो एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है तो हमारा जो आर्टेरियल ब्लड प्रेशर होता है वो रेज कर जाता है और नॉर्मल के लेवल पर चला जाता है। अगला जो इसका चीफ फंक्शन बताया गया वो है रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, यानी ब्लड में, रक्त में कैल्शियम का लेवल कितना होना चाहिए और उस लेवल को मेंटेन करने में, रेगुलेट करने में किडनी की भूमिका अहम हो जाती है। कैसे? इट रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल बाय एक्टिवेटिंग 125 डाइहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल इनटू विटामिन डी। तो इसको ये कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी में। और विटामिन डी क्या करती है कि यह इट इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंटेस्टाइन, यानी इंटेस्टाइन में जो भोजन के साथ फूड इंटेक में आपने ये कैल्शियम लिया हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन ये रेगुलेट कर देती है। कहाँ? एब्जॉर्प्शन का काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो उसको भी रेगुलेट करने का काम करती है। तो हमने देखा कि ये फिजियोलॉजी ऑफ किडनी पार्ट फर्स्ट में फंक्शंस ऑफ किडनी के बारे में हमने आपके साथ चर्चा किया। तो इसमें क्या क्या मिला चीफ फंक्शन ऑफ किडनी में? रोल इन होम्योस्टेसिस। आपने देखा कि ये जो शरीर का, बॉडी का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है उसको मेंटेन करने में, उसको स्टे रखने में किडनी कैसे रोल अदा करती है, क्या कर देती है ऐसा कि हमारे शरीर का इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो मेंटेन रहे। तो एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारे शरीर के अंदर जो तमाम वेस्टेज पैदा हो जाते हैं उनको एक्सक्रीट करके ये होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने का काम करती है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर बैलेंस, यानी हमारे शरीर का जो नॉर्मल वाटर लेवल होना चाहिए उसको ये मेंटेन करने का काम करती है। मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसका भी बैलेंस ये मेंटेन करती है। और मेंटेनेंस ऑफ एसिड बेस बैलेंस, हमारे शरीर के अंदर जो एसिड बेस बनते हैं उनके बैलेंस को भी ये मेंटेन करके हमारे शरीर के इंटरनल एटमॉस्फेयर को ये होम्योस्टेसिस के कंडीशन में ले जाती है। इसका दूसरा मुख्य काम क्या बता दिया गया? हीमोपोइटिक फंक्शन, यानी किडनी का ये ब्लड सेल के प्रोडक्शन में भी अहम रोल होता है। जैसा कि आपको बता दिया गया, थ्रू द इरिथ्रोपोइटिन एंड थ्रोम्बोपोइटिन के द्वारा ये बोन मैरो को स्टिमुलेट करके ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देती है। और इसका जो अगला काम बताया गया वो है इंडोक्राइन फंक्शन, यानी किसी भी इंडोक्राइन ग्लैंड के तरीके से किडनी भी बहुत सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करती है, जैसे इरिथ्रोपोइटिन, थ्रोम्बोपोइटिन, रेनिन, 125 हाइड्रॉक्सीकोली कैल्सिफेरॉल और प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये तमाम हार्मोन इस तरह से सिक्रीट करती है जैसे कोई इंडोक्राइन ग्लैंड। और क्या इसका काम बताया गया? रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, यानी ये ब्लड प्रेशर जो है रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म के थ्रू ये आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को रेज करती है। और क्या करती है? बाय रेगुलेटिंग द फ्लूइड प्रेजेंट इन द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के रूप में पड़ा हुआ है। और क्या करती है? रेगुलेशन ऑफ ब्लड कैल्शियम लेवल, ये कैल्शियम ब्लड में कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है। और जो ये डाइहाइड्रॉक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है इसको विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। और ये विटामिन डी क्या करता है? इट इज द नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये किडनी के जो चीफ फंक्शंस हैं इस पर हमने आपके साथ काफी विस्तार से चर्चा कर लिया। बाकी फिर अगली वीडियो में हम किडनी के बारे में या जो भी फिजियोलॉजिकल इससे जानकारी होगी उस पर हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। तो फिर अब इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे और अगले वीडियो को आप ऐसी कंटिन्यूटी में पढ़ना और देखना
न भूलिएगा, कंटिन्यूटी में देखिए, तो फिर पढ़ने का आनंद आएगा, आपका ज्ञान भी बढ़ेगा। डिसकंटिन्यूटी करेंगे तो आप घाटे में रहेंगे। डिसकंटिन्यूटी से आपकी स्टडी रेगुलेट नहीं होती, प्रभावित अच्छे ढंग से उसका लाभ नहीं मिल पाता है।